हेलो वन, कैसे हो आप सभी लोग। सीधे मुद्दे की बात करते हैं कि भैया आज के दिन ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट के अंदर आपको ये गिरावट क्यों देखने को मिल रही है। बिटकॉइन $70,000 से नीचे चल रहा है। काफी सारे अल्ट कॉइन्स में छुटपुट गिरावट देखने को मिल रही है 2-3% की, और कुछ कुछ कॉइन्स से थोड़े बहुत 2-3% अपसाइड जाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन समरी तो यही है कि भैया ओवरऑल मार्केट आज के दिन डाउन है। अगर आप कारण ढूंढने जाओगे मार्केट में, न्यूज अपडेट्स खंगालोगे, तो भैया सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूज अपडेट है ना, जो कि मुझे मिली और जिसकी वजह से ही ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट के अंदर वीकनेस देखने को मिल रही है, वो है ये रिपोर्ट की बेसिकली कल फेडरल रिजर्व की मीटिंग थी और फेड के जो मिनट्स होते हैं वो रिलीज हुए, और फेड मिनट्स के अंदर ये पता लगा कि साहब अभी तक तो पूरा मार्केट यही एक्सपेक्ट करके बैठा था कि जून के अंदर शायद रेट कट की जा सकती है, यानी कि यूएस के अंदर जो भी ब्याज दरें चल रही है बैंकों की वो कम की जा सकती है। लेकिन साहब जो कल कमेटी मेंबर थे, यानी कि फेडरल रिजर्व की जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के अंदर मौजूद लोगों ने ये कहा कि साहब देखो, जब तक इन्फ्लेशन 2% के आसपास नहीं आती है, जो कि अभी 3% से भी ज्यादा चल रही है, मतलब कि यूएस की फेडरल रिजर्व का ये टारगेट है कि महंगाई 2% के आसपास रहे, लेकिन वो तो 3% से भी ज्यादा चल रही है। तो भैया इन्होंने साफ साफ बोल दिया कि इतनी जल्दी हम रेट कट नहीं करेंगे, ब्याज दरें अभी कट नहीं होगी। तो ये कहीं ना कहीं मार्केट के एक्सपेक्टेशन से उलट बात थी, जिसकी वजह से पूरा क्रिप्टो मार्केट भी कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा डाउन देखने को मिल रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बीटीसी की, कि बीटीसी का चार्ट हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। न्यूज तो थोड़ी सी नेगेटिव आई है, लेकिन चार्ट अभी भी कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग चल रहा है, जो कि ये बता रहा है कि भैया बीटीसी अभी लगभग आज 23 तारीख हो गई, तो आगे आने वाले इस हफ्ते के अंदर ही लगभग 72 से $73,000 फिर से आपको देखने को मिल रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अभी बिटकॉइन जहां पर भी चल रहा है 69,800 हो या 500 हो, भैया वहां से बिटकॉइन लगभग $72,000 जा सकता है, इतना अभी मुझे देखने को ये मिल रहा है। तो ये सीधी मैंने बिटकॉइन के बारे में बात बता दी। अब देखो, यूएस के स्टॉक्स के अंदर भी गिरावट का कारण ये फेड की रिपोर्ट ही थी, लेकिन भाई साहब एक रिपोर्ट और थी जिसका इंतजार पूरा का पूरा फाइनेंशियल मार्केट कर रहा था। वो रिपोर्ट थी एनवीडिया की अर्निंग रिपोर्ट, जो कि निकल के आ चुकी है, और मैंने भी इस रिपोर्ट की समरी अपने टेलीग्राम पर सुबह ही आपके साथ शेयर कर दी है कि भैया एनवीडिया की जो फाइनेंशियल रिपोर्ट निकल के आई है, Q1 के अंदर इन्होंने तो जबरदस्त कमाई करी है। $26 बिलियन की इन्होंने कमाई करी है, जो कि Q4 से 18% अप है। भाई साहब देखो, एनवीडिया कंपनी बहुत बड़ी है। अगर इस एनवीडिया कंपनी की किसी के साथ में पार्टनरशिप हो गई तो उसके बल्ले बल्ले हो गई, ये समझ लो। आप तो ये समझ लो कि भैया एनवीडिया की जो कंडीशन है अभी बेहतर होती जा रही है, ये कमाई धंधा अच्छे से कर रहे हैं। लेकिन अगर आप स्टॉक्स वगैरह को देखोगे ना, तो देखो एनवीडिया की स्टॉक्स में आज के दिन गिरावट देखने को मिली है, और एनवीडिया के स्टॉक्स के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। इसके पीछे के दो रीजन हो सकते हैं, एक तो बाय द रूमर सेल द न्यूज, और एक ये फेड वाली बात। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, एनवीडिया की स्टॉक्स गिर रहे हैं, और एनवीडिया की स्टॉक्स गिरेंगे तो एनवीडिया एआई से रिलेटेड कंपनी है, और एआई से रिलेटेड कॉइन्स भी इसीलिए आपको थोड़ा सा गिरते हुए देखने को मिल रहे होंगे, जिसमें रेंडर थोड़ा सा आपको ज्यादा ही गिरता हुआ देखने को मिल रहा होगा, 5% के समथिंग। भैया मैं दो कॉइन अभी खुद बाय करने जा रहा हूं। एक तो है रेंडर, जो कि अर्निंग रिपोर्ट्स के हिसाब से आगे आने वाले समय में काफी अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है, जो कि अभी डाउन चल रहा है। तो मैं एक तो ये सेकंड कॉइन RNDR या फिर रेंडर को बाय करने जा रहा हूं, और एक पब्लिक सेल के अंदर टोकन मिल रहा है, उसको भी मैं उठाने जा रहा हूं। अब दोस्तों, हमने एनवीडिया की अर्निंग रिपोर्ट्स के बारे में तो बात कर ली। एनवीडिया की अगर रिसेंट पार्टनरशिप के बारे में बात करें, तो एनवीडिया का एक इंसेप्शन प्रोग्राम चलता है, जिसके अंदर डीप लिंक वालों ने इनके साथ में कोलैबोरेशन करी है, इनकी पार्टनरशिप हुई है। और डीप लिंक, ये नाम तो आपने पहले भी सुना होगा। मैंने आज से कुछ महीनों पहले एक डिटेल डेडिकेटेड वीडियो इसके बारे में बना के आपको बताया था कि भैया ये डीप लिंक प्रोजेक्ट क्या है, और सच में ये क्या रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा है। इस तरीके के प्रोजेक्ट सालों में ही मार्केट में एक बार आते हैं, जो कि सच में दुनिया भर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर रहे होते हैं। और गेमिंग सेक्टर के अंदर जो अब तक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उसको ये सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी के बेस पर ये प्रोजेक्ट है। तो बेसिकली एनवीडिया के साथ में इनकी जो अभी पार्टनरशिप हुई है, उस पार्टनरशिप के बाद में होगा क्या कि ये एक काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एंड इट्स अपॉर्चुनिटी टू लेवरेज एनवीडियाज रिसोर्सेज टू एक्सेलरेट ग्रोथ एंड इनोवेशन। तो सच में देखा जाए तो ये एक काफी बड़ी पार्टनरशिप हुई है डीप लिंक वालों की एनवीडिया के साथ में। और ना सिर्फ एनवीडिया की, बल्कि इनकी अभी रिसेंटली IoTX वालों के साथ में भी कोलैबोरेशन हुई है। IoTX बताने की जरूरत नहीं है, अब जाके ये ट्वीट वगैरह खुद जाके पढ़ लेना अगर आपको डिटेल से इनके बारे में और रिसर्च करनी है। इन शॉर्ट तो आप ये समझ लो कि एनवीडिया और IoTX की डीप लिंक वालों के साथ में एक काफी बड़ी कोलैबोरेशन हुई है या फिर पार्टनरशिप हुई है। मैंने इस वीडियो का लिंक जो है अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, एक बार आप जाके देख लें कि ये प्रोजेक्ट क्या है और किस तरीके से एक काफी बड़ी गेमिंग सेक्टर की प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा है। मैं फिर भी आपको इन शॉर्ट समझा देता हूं। मान लो आपके पास में कोई गेमिंग
सेटअप नहीं है या फिर गेमिंग पीसी वगैरह नहीं है और आपको एक हाई प्रोफाइल गेम खेलना है जैसे कि GTA 5 वगैरह, तो आप किस तरीके से इसको खेल सकते हो कि आप सिर्फ क्लाउड गेमिंग के जरिए ही, क्लाउड कंप्यूटिंग के जरिए ही आप अपने मोबाइल के अंदर ही काफी अच्छे से किसी भी बड़े हाई प्रोफाइल गेम को खेल सकते हो। बाकी इस वीडियो के अंदर जाके देख लेना, मैंने सब कुछ बहुत डिटेल से समझाया हुआ है कि इनका सॉफ्टवेयर भी आता है और उस सॉफ्टवेयर को आप अपने पीसी में डाउनलोड कर सकते हो या फिर आप अपने सिस्टम में डाउनलोड कर सकते हो और एनीडेस्क की तरह ही है और एनीडेस्क से ये किस तरीके से अलग है मैंने डिटेल से इसके बारे में आपको समझाया हुआ है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाके एक बार इस वीडियो को भी देख लेना। अब अगर बात करें कि भैया ये क्या नया अभी अपडेट लाए, डीप लिंक वाले अभी अपना खुद का टोकन भी मार्केट में उतारने जा रहे हैं। आप करो ना करो, मैं तो भैया छोटी मोटी क्वांटिटी इसके अंदर डालूंगा जिससे कि जब भी इसकी बड़े एक्सचेंजों के ऊपर लिस्टिंग होगी तब मैं वहां पर एक काफी अच्छा प्रॉफिट कमाऊंगा एग्जिट करके। तो बेसिकली डीप लिंक क्या है, और थोड़ा सा अगर हम नीचे स्क्रॉल करके देखें, ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई है कि डीप लिंक प्रोटोकॉल प्रोवाइड अल्ट्रा लो लेटेंसी टेक्निकल सर्विस फॉर क्लाउड गेम्स, और यहाँ पर डिटेल से सारी चीजें आपको पता लग जाएगी कि रिमोट कंट्रोल किस तरीके से रहेगा और ये एनीडेस्क से किस तरीके से अलग है, क्लाउड इंटरनेट कैफे क्या होता है, क्लाउड XR क्या होता है, ये मैंने उस वीडियो में आपको डिटेल से समझा हुआ है। इनका बिजनेस मॉडल क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। दो तरीके से ये कमाई करते हैं भैया, कमाई होगी बिजनेस वालों की तभी तो कुछ आगे बढ़ेंगे ये। तो ये कमीशन मॉडल पे भी काम करते हैं और लाइसेंस मॉडल के ऊपर भी काम करते हैं। कमीशन मॉडल में तो क्या है कि डीप लिंक प्रोटोकॉल विल चार्ज 10% कमीशन फॉर ईच क्लाउड गेम ट्रांजेक्शन, यानी कि इनका जो भी ट्रांजेक्शन होगा क्लाउड गेमिंग के ऊपर तो भैया 10% ये रखेंगे। और इनका लाइसेंस मॉडल भी है, यानी कि ये लाइसेंस वगैरह भी देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये अलाउ माइनर्स वगैरह ये तो जाके एक बार खुद आप चेक कर लेना। मेन जो इंपॉर्टेंट बात है ना वो आते हैं अपन इनके टोकन के बारे में। आपका सीधा मतलब इनके टोकन से ही होगा। अभी देखो इनका ये जो पब्लिक सेल के अंदर टोकन आपको मिल रहा है उससे क्या फायदा होगा अगर आप इसको बाय करोगे। अभी तो ये डेक्स के ऊपर मिल रहा है लेकिन जल्दी ये सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर भी लिस्ट होने जा रहा है। डेक्स की लिस्टिंग के आफ्टर 7 डेज या फिर विद इन 15 डेज। अब देखो फायदे क्या होंगे अगर आपने इस डीएलसी टोकन को बाय करा, तो सबसे पहला फायदा तो ये होगा कि अभी ये आपको इनिशियली मिल रहा है। जैसे बड़े एक्सचेंजों के ऊपर इसकी लिस्टिंग होगी जो कि 15 से 16 दिन के बारे में बताई जा रही है, तब इसको आप वहां पर सेल करके एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। वरना अगर आप सेल भी नहीं करते हो तो आपको क्या यहां पर बेनिफिट मिलेगा कि आप इनके एनएफटी वगैरह भी बाय कर सकते हो। चलो एनएफटी बाय नहीं करना चाहते हो तो आप इनका जो क्लाउड गेमिंग टाइम है वो भी बाय कर सकते हो, यानी कि इनका जो रियल यूज केस है वो भी आप इससे यूज कर सकते हो। ड्यूरेशन फॉर रेंटिंग इंटरनेट कैफे मशीन ये भी आप देख सकते हो, यानी कि इनके 3-4 मेन फायदे हैं। और 40% ऑफ डीएलसी विल बी बर्न डायरेक्टली ऑन द चेन, यानी कि भैया 40% तो ये बर्न ही कर दिए जाएंगे। और माइनर्स भी आप देख सकते हो, अगर आप माइन करते हो तो यहाँ पर डेक्स पे सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर आप सेल करके अच्छा फायदा कमा सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हो डीप लिंक टोकन लिक्विडिटी माइनिंग रिवॉर्ड भी इन्होंने दिया हुआ है। और ये सारी चीजें आप इनकी वेबसाइट पे जाके डिटेल से पढ़ो तभी चीजें समझ में आएगी। सिर्फ ऐसे वर्बली मैं आपको बताऊंगा और वो आप समझ लोगे वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आप एक बार खुद विजिट करोगे ना तो चीजें क्लियर हो जाएगी। और भी रोड मैप और प्लान के अंदर जाओगे तो इन्होंने 2020 से लेकर आगे 2026 तक के क्या प्लान और रोड मैप बनाए हुए हैं वो सब कुछ चीजें इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगी कि इनके जो भी प्लान है और अभी तक का इन्होंने क्या डेवलपमेंट किया हुआ है। 2024 के एंड तक यानी कि Q4 तक इनकी पूरी स्ट्रेटेजी इन्होंने अपने रोड मैप के अंदर, प्लान के अंदर बताई हुई है। और 25-26 तक का इन्होंने सारी डिटेल से सब कुछ बताया हुआ है। टोटल जो है इनके अभी 100 बिलियन की क्वांटिटी है, जहां पर आप देख सकते हो कि इन्वेस्टमेंट के लिए इन्होंने कितना % रखा हुआ है। साथ ही टीम में लगभग 15% का आ रहा है। साथ ही यहां पर आप देख सकते हो कि फाउंडेशन के लिए इतना, और बाकी ये सारी चीजें आप देख लेना। टोकोनॉमिक्स, एक प्रोजेक्ट की टीम कितनी दमदार है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो यहां पर इनके फाउंडर हो, को फाउंडर हो और बाकी टीम मेंबर हो, सारी की सारी डिटेल इन्होंने साफ साफ बताई हुई है। यहां पर आप देख सकते हो इंडियन मार्केट में आप वरुण सर देख सकते हो, वो हैंडल करे, और बाकी सारी चीजें इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। ऑफलाइन इवेंट भी भैया तगड़े लेवल पे कर रहे हैं, तो आप एक बार जाके देख लेना। अब मैं यहाँ पर सबसे मेन मुद्दे की बात करता हूँ, वो है भैया इनका प्री सेल में आने वाला टोकन। मैं खुद इसको थोड़ा बहुत उठा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर जब ये आएगा ना तो काफी अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। डीप लिंक पब्लिक सेल अभी लाइव हो चुकी है जिसके अंदर आपको केवाईसी करने की जरूरत होगी। भैया ये पहला ऐसा अच्छा प्रोजेक्ट है जो कि गवर्नमेंट के सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर रहा है, क्योंकि इनको पता है लॉन्ग टर्म में इनको काम करना है तो केवाईसी वगैरह तो फॉलो करनी पड़ेगी। और केवाईसी के अंदर आधार, पैन कार्ड जो भी आपको लगाने हैं वो लगा के आप सिंपली इसको कर सकते हो बाय। और यहां पर बाइंग का प्रोसेस क्या है, उससे पहले अगर आप रूल्स देखोगे तो रूल्स में भी केवाईसी वेरिफिकेशन मैंडेटरी इन्होंने बताई हुई है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताया था ना कि डेक्स के ऊपर आने के लगभग 7 से 15 दिनों के बाद में सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर भी आ जाएंगे। तो यहां पर इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई साहब जैसे ही पब्लिक सेलिंग की होगी
और उसके 7 से 15 दिन के अंदर ये सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर भी आ जाएंगे। साथ ही यहाँ पर डिटेल से और चीजें भी इनके बारे में बताई गई है। आप किस तरीके से आप इसको बाय कर सकते हो वो पहले जान लो। इससे पहले ये भी देख लो कि भैया कितने अभी इनके यूजर से कितने लोग अभी इसको बाय कर चुके हैं। देखो मेरे भाई, अभी तक 5,40,112 से भी ज्यादा डीप लिंक के यूजर्स पूरी दुनिया भर में है, जहां पर साउथ कोरिया हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, या फिर इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान हो गया, सभी जगह पर इनके यूजर्स बैठे हुए हैं। साथ ही अगर आप देखोगे कि किस तरीके से इसको बाय करना है, यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। पहली चीज, आपके पास क्या होना चाहिए, मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट या फिर कोइनबेस का वॉलेट, और उसको आपको क्या करना है, कनेक्ट कर लेना है। साथ ही फिर आपको यूएसडीटी, इथेरियम, बीएनबी आपके वॉलेट में रखना है, जिससे कि आप स्वैप कर सको। मैं यहां पर देखो कनेक्ट वॉलेट के ऊपर जाऊंगा। कनेक्ट वॉलेट के बाद में मेटामास्क हो गया, ट्रस्ट वॉलेट हो गया, कोइनबेस हो गया, इसके साथ में आपको इसको कनेक्ट कराना है, और केवाईसी भी आपको उसी टाइम पे देखने को मिल जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होगा बाइंग करने का। आप बहुत बार बाय कर चुके हो ऐसे कोड्स, तो आपको अब चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखो इनका सॉफ्टवेयर आप किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर डीप लिंक सॉफ्टवेयर, यहाँ पर आप इसको डाउनलोड पर क्लिक करना। डाउनलोड पर क्लिक होने के बाद में सॉफ्टवेयर जो है आपका यहाँ पर आ जाएगा। ओके, सिंपली वहां पर आपको डाउनलोड कर लेना है, और ये सारी चीजें ना मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताई हुई है, तो एक बार इसको जाके देख लेना, सारी चीजें समझ में आ जाएगी। जो मेन बात थी वो थी कि भैया प्री सेल में आप किस तरीके से इनके टोकन्स को बाय कर सकते हो, वो मैंने आपको बता दिया। मैं खुद थोड़ी बहुत क्वांटिटी में बाय करने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो इस पे विश्वास है। मैंने खुद ने इनके ऊपर 8 से 10 महीने तक देखा है, और चीजें ये वैसे ही कर रहे हैं, तो आई होप कि मेरे को अच्छा प्रॉफिट देंगे। तो आज के लिए इतना ही था। आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही के काम का तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।